टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी सैवेज ग्रेस। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लौंडे की है जिसे बचपन में ही अपना छल्ला पिटवाने का शौक पड़ जाता है और जब उसकी मदर को ये बात पता चलती है वो उसकी ये गंदी आदत छुटवाने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी ये जिद उसे कितनी महंगी पड़ती है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस मूवी में एक ऐसा लड़का दिखाया जाता है जो लड़कियों की बजाय लड़कों में इंटरेस्टेड होता है और जब ये बात उसकी मदर को पता चलती है तो वो उसकी ये आदत छुड़ाने की कोशिश करती है और उसे अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करती है। दोस्तों, टोनी अपनी मदर के साथ क्या करता है ये देखने के लिए मूवी को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम बारबरा और आदमी का नाम ब्रूस है और इनका एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम टोनी है। ब्रूस अपने लड़के से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान देता है। इसी जगह बारबरा टोनी का पूरा ख्याल रखती है और उसे बहुत प्यार करती है। आज ये दोनों टोनी को मेट के पास छोड़कर एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में बारबरा अपनी फ्रेंड से पूछती है, अगर तुम्हें 100 मिलियन दिए जाएं तो तुम आदमी का मीट खा सकती हो। उसकी फ्रेंड मना कर देती है। इसके बाद बारबरा ब्रूस से पूछती है, अगर तुम्हें 100 मिलियन दिए जाएं तो तुम मेरी फ्रेंड के साथ चौदम पट्टी कर सकते हो। ये सुनकर ब्रूस को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद बारबरा ब्रूस से कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं किसी और आदमी के साथ जा सकती हूँ। ब्रूस एग्री हो जाता है। इसके बाद बारबरा किसी अनजान आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। बारबरा जब घर वापस आती है तो उसे ब्रूस गंदी नज़रों से देखता है। अब स्टोरी कुछ साल आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे टाइम बीतता है, टोनी बड़ा हो जाता है। एक दिन ब्रूस घर में कुछ फ्रेंच गेस्ट को लाता है। बारबरा उनसे कहती है, टोनी को बहुत अच्छी फ्रेंच आती है और वो आपको एक बुक पढ़कर दिखाएगा। टोनी टूटी फूटी फ्रेंच पढ़ता है जिसे सुनकर उनमें से एक गेस्ट टोनी का मजाक उड़ाने लगता है। बारबरा उस गेस्ट पर चिल्ला देती है और उन सबको घर से भगा देती है, जिससे चिढ़कर ब्रूस घर छोड़कर होटल में चला जाता है। रात में बारबरा ब्रूस को मनाने होटल जाती है, लेकिन ब्रूस उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसलिए वो बारबरा की लेने लगता है और लेन देन करने के बाद दोनों होटल में ही सो जाते हैं। अगले दिन जब दोनों घर वापस आते हैं तो उन्हें टोनी के बेडरूम में एक लड़का सोता हुआ दिखाई देता है। यहाँ हम सब समझ जाते हैं कि टोनी भाई थोड़े अलग ही नस्ल के आदमी हैं। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है, टोनी और बड़ा हो जाता है। वो दोस्तों के साथ बीच पर बैठकर सुट्टेबाजी कर रहा होता है और एक लड़की को देख रहा है जिसका नाम ब्लांका है। अगले दिन टोनी ब्लांका से बात करता है और ये दोनों बात करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। घर आकर टोनी अपने पेरेंट्स को ब्लांका के बारे में बताता है। उसकी मदर बहुत खुश हो जाती हैं और सोचती हैं मेरे लड़के का स्वाद बदल गया है। अगले दिन टोनी ब्लांका को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। ये सब एक होटल में मिलते हैं जहां ब्रूस ब्लांका पर लाइन मार रहा होता है। होटल में ब्लांका और टोनी एक रूम में रुकते हैं। आज टोनी जीवन में पहली बार किसी लड़की के साथ चौदम पट्टी का खेल खेलता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा उत्सुक होता है जिसकी वजह से वो 2 मिनट में ही झड़ जाता है। ब्लांका समझ जाती है कि ये मेरे काम का आदमी नहीं है, मुझे अपनी आग बुझाने के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। एक दिन बारबरा किसी काम से एयरपोर्ट जाती है। वहाँ उसे ब्रूस ब्लांका के साथ दिखाई देता है। बारबरा उन दोनों को एक साथ देखकर समझ जाती है कि इन दोनों की तो तगड़ी सेटिंग चल रही है। बारबरा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो टैक्सी लेकर घर जाने लगती है, लेकिन वो इतने ज़्यादा गुस्से में थी जिसकी वजह से वो टैक्सी ड्राइवर के साथ ताबड़तोड़ चौदम पट्टी करती है और उसके बाद घर चली जाती है। घर पे टोनी अपने दोस्त के साथ बहुत मेहनत का काम यानी चौदम पट्टी करता हुआ दिखाई देता है। बारबरा टोनी को बहुत डांटती है और कहती है, भोसड़ी तुझे यही मिला था चौदम पट्टी करने के लिए। अगले दिन बारबरा और टोनी गाड़ी से कहीं घूमने जाते हैं। वहाँ बारबरा टोनी को बताती है, तुम्हारे फादर और ब्लांका के बीच में ताबड़तोड़ खुदाई संबंध चल रहे हैं। कुछ दिन अकेले बिताने के बाद बारबरा एक फ्रेंड बना लेती है जिसका नाम सैम है। सैम हमेशा बारबरा के साथ रहता है और उसकी सारी इच्छा पूरी करता है। मतलब समझ रहे हैं ना आप, चांद से लेकर फलक तक और मुंह से लेकर हलक तक। अगले दिन सैम टोनी से बात करता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी देर बात करने के बाद टोनी को समझ आ जाता है ये तो मेरा जुड़वा भाई है। मतलब सैम भी टोनी की तरह मीठा था।
एक दिन जब टोनी बाथरूम से नहाकर निकलता है, वो बारबरा और सैम को बेड पर देखता है और उन्हें ज्वाइन करता है। सैम अंधेरे का फ़ायदा उठाकर माँ और बेटे दोनों को बराबर सुख देता है। इसके बाद बारबरा सैम से कहती है, तुम्हें टोनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर में जो चल रहा था वो टोनी को अच्छा नहीं लगता और वो एक लेटर लेकर ब्रूस के घर पर जाता है और उस लेटर को मिट्टी में दबा देता है और ऐसा करते हुए ब्लांका उसे देख लेती है। टोनी के जाने के बाद ब्लांका वो लेटर पढ़ती है। उसमें लिखा है, डैड जल्दी घर आ जाओ, हमें आपकी ज़रूरत है। घर पर बारबरा एक पेंटिंग बना रही होती है, लेकिन उसे अपनी लाइफ के बारे में सोचकर बहुत गुस्सा आता है। तभी बारबरा को संभालने सैम भाई आते हैं और थोड़ी सी दिलासा देकर चौदम पट्टी शुरू कर देते हैं। तभी टोनी आ जाता है और इन्हें चौदम पट्टी करते हुए देख लेता है और बहुत खुश होता है और इन्हें ज्वाइन करता है। इसके बाद ये तीनों थ्रीसम खेलते हैं। कुछ दिनों बाद सैम इन्हें छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। सैम के जाने के बाद बारबरा बिल्कुल अकेली हो जाती है और डिप्रेशन में आ जाती है। बारबरा कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन टोनी उसे बचा लेता है और हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में ब्रूस और बारबरा की एक फ्रेंड टोनी से मिलने आती है। वो टोनी से कहती है, तुम्हारे फादर ब्रूस अलग ही किस्म के चूतिया आदमी हैं, मतलब वो साइको हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है और वो बारबरा ठीक हो जाती है। कुछ दिनों बाद बारबरा और टोनी एक फनरल में दिखाई देते हैं, जहां ब्रूस और ब्लांका भी आए हैं, लेकिन ब्रूस टोनी से बात करना तो दूर उसकी तरफ देखता भी नहीं है। इसके बाद टोनी और बारबरा लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं और नए नए दोस्त बनाते हैं। टोनी भी अपना एक मीठा दोस्त बनाता है और उसे जमकर चरम सुख की प्राप्ति कराता है। लेकिन जब इसके बारे में बारबरा को पता चलता है, वो टोनी पर बहुत गुस्सा होती है और उसकी आदत छुड़वाने के लिए उसे सिड्यूस करना शुरू कर देती है। सिड्यूस करते करते ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और चौदम पट्टी करके दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन एक दिन टोनी का दिमाग खराब हो जाता है और वो नाइफ से अपनी मदर को मार देता है और खुद ही पुलिस को कॉल कर देता है। इसके बाद अपनी मदर की बॉडी के पास बैठकर नूडल्स खा रहा होता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और टोनी को देखकर समझ जाती है कि इसकी जगह पुलिस स्टेशन में नहीं, ये तो दिमाग से चूतिया हो चुका है, इसे तो मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। पुलिस टोनी को मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है। कुछ दिनों बाद टोनी अपने आप को मार लेता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक मिलते मिलाते रहिए और हिलते हिलाते रहिए।